मैं आ गई। तू क्यों आई है? तू तो 15 दिन बाद आने वाली थी। अपनी बीवी को देख के खुश मत हो जाना। वो तो याद आ रही थी मुझे तुम्हारी वहां पे मायके में। मेरा मन नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी मैं तुम्हारे बिना। याद आ रही थी? ये बोलना याद वाद कुछ नहीं आ रही थी। वहाँ कोई कलेश करने के लिए नहीं मिल रहा था। हाँ, वहां पे सब मुझे ही सुनाई जा रहे थे। मुझे किसी को सुनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे ही ठीक हूँ। कम से कम तुम्हें सुनाने को तो मिलता है मुझे। हाँ, पति की जान कहियो। आधी उम्र वैसी बची है और आधी तू खा जाएगी। बकवास मत करो। सोचा था 15 दिन एंजॉय करूंगा, 4 दिन में ही आ गई। अंदर किसी को छुपा वुपा तो नहीं रखा है, इसलिए इतना डर रहे हो? जाके देख ले, कोई मिल जाएगी। अब हटो सामने से। अरे उस रूम में कहाँ जा रही है? उस रूम में मत जा। वहां कहाँ जा रही है? वहां का जा रही है क्या होता है? ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊं? अच्छा एक काम कर ले, ये वाला बाथरूम यूज कर लेते। क्यों? उस बाथरूम में क्या है? वो वाला बाथरूम ना बहुत गंदा हो रहा है। तू थी नहीं ना तो मैंने ज्यादा सड़ा दिया। अब तू जाएगी ना तो बेहोश हो जाएगी। बाकी तेरी मर्जी। अब तो मैं इसी बाथरूम में जाऊंगी, देखती हूँ तुमने क्या छुपा रखा है। उस बाथरूम में नहीं जाने दूंगा मैं। छोड़ो मेरा हाथ। रुक जा। हाथ छोड़ो। बाबू, ये मेरी अलमारी क्यों खुली हुई है? ये मेरी तीनों नाइटें ऊपर क्यों है? रसम सच सच बताओ, कौन आई थी यहाँ पे? कौन आएगा तेरे सिवा? तू ही तो है इस घर की चुड़ैल। कोई नहीं आया था। रुस्तम, ये अलमारी खुली हुई क्यों है? मैंने कुछ निकाला होगा तो खुली हुई रहेगी होगी। तो मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पे मैं एक नाइटी रख के गई थी, बाकी के 2 कैसे आई ऊपर? हाँ, वो ना गिर गई थी तो मैंने उठा के रख दिया था, तो तेरी 2 नाइटें ऊपर रह गई। Oh no! रुस्तम, ये बाल किसका है? ये बाल तेरा ही होगा। ध्यान से देख, तेरे ही बाल हैं। रुस्तम, ये मेरे बाल नहीं है। मेरे बाल ब्लैक कलर के हैं और ये ब्राउन कलर का बाल है। जल्दी बताओ किसका बाल है ये? ओ, तेरे बाल होंगे। ये तूने डाई वाई लगा के काले कर लिए, पहले तेरे ब्राउन बाल होंगे। बेटा, सच्चाई का पता ना मैं लगा के रहूंगी। क्या हो गया? क्या कर रही है? अबे ये क्या कर रही है कुत्तों की तरह? इन सब परफ्यूम में से मेरा कोई परफ्यूम नहीं है। सही से बताओ, कौन आई थी यहाँ? अबे 4 दिन से नहाया नहीं तो मेरे पसीनों की बदबू है। क्या करूं, परफ्यूम जैसे लगती है तो। बातें मत बनाओ, सही सही बताओ मुझे। पक्का कोई लड़की छुपा रखी है ना तुमने यहाँ? हाँ? ये लगता है मैं लड़की छुपाऊंगा। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? क्या पता, मेरे पीठ पीछे तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। कुल छर्रे तो तब उड़ाऊंगा ना जो मेरे ऊपर से चुड़ैल का साया उतरेगा। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बाबू, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? बेटा ध्यान रखना, बीवी हूँ तुम्हारी। 2 मिनट में तुम्हें यूं पकड़ लूंगी, यूं। समझे तुम? एक बार तुम्हारे सबूत तो लगने दो मेरे हाथ। सबूत से याद आया, अभी तो मैंने बाथरूम भी चेक करना है। नहीं बाबू, बाथरूम में नहीं जाना। रुस्तम, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं बाबू, बाथरूम में नहीं। रुस्तम! बाथरूम क्या हुआ? हिल गई कोई? चुप रहो। क्या पता वो एग्जॉस्ट में से निकल गई हो तो। हाँ, तेरी तरह चुड़ैल है ना जो एग्जॉस्ट में से निकल जाएगी। चुड़ैल बोलता है? तू चुड़ैल, तेरा पूरा खानदान चुड़ैल।
देखो, पता मुझे भी है और पता तुम्हें भी है कि कोई ना कोई तो यहाँ छुपा हुआ है। अब सही सही बताओ, ये बाल किसका है रुस्तम? ये तेरा बाल है। ये बाल मेरा नहीं है। ये बाल ना तूने कलर करवाए हैं घर जाने से पहले। पहले तेरे बाल ब्राउन थे, याद कर। और मैंने तो उस कंघी से कंघा भी नहीं मारा बालों में। ये मेरे सामने ना ज्यादा बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये बताओ, इतना बन-ठन के कैसे रह रहे हो तुम? क्या बन-ठन रखा है? नाइट ड्रेस पहन रखी है और घर में क्या पहन के रहते हैं? वो तो पर्सनैलिटी मेरी ऐसी है, तेरी तरह थोड़ा ना दिखता हूँ गवार। तुम सही सही बता दो, किसका बाल है ये? बोल दिया ना तेरा बाल है, समझ में नहीं आता एक बार? रुस्तम, मैं बोल रही हूँ, मैं कलेश कर दूंगी, गंदे कलेश कर दूंगी और पूरी सोसाइटी में ये बात फैला दूंगी कि मेरा पति छिनार है। बकवास मत कर, मैंने बोल दिया ना कि ये मेरा बाल नहीं है, मतलब तेरा बाल नहीं, तेरा ही बाल है ये। देखा, तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। अब एक ही रास्ता है बेटा, इस बाल का मैं अब डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। तो अब मुझे 10,000 रुपए दो। 10,000 रुपए? चल ठीक है, अगर मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए, अगर सच में तेरा बाल निकला तो? अगर मैं गलत निकली तो मैं 10 के 20 दूंगी। डन बेटा, अब तो 20,000 रुपए लेके रहूंगा मैं। और ये सब नाटक ना मैंने जानबूझ के किया था, ताकि तू मेरे पे शक करती रहती है, लेकिन तू ना कभी नहीं बदल सकती। ये ले 10,000 रुपए भेज दिए। 10,000 रुपए भेज भी दिए? इसका मतलब तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। मतलब मैं खामखा तुम पे शक कर रही थी। चलो बढ़िया है, इसी खुशी में तुम मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। और मेरे 10,000 रुपए? ओ हेलो, मैं नहीं पैसे वापस करने वाली। और वैसे भी ये सब टेंटरम इसलिए तो किए थे ताकि मैं शॉपिंग करके आ सकूं। मतलब यहाँ मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, तूने मेरा बेवकूफ बना दिया। मेरे 10,000 रुपए वापस कर। बच्चू, अब तुम अपने पैसे भूल जाओ। कुत्ते की दुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती, और तू भी कभी सीधी नहीं हो सकती। प्यासों की भूखी भूखी चुड़ैल, जा ले ले 10,000 रुपए। आज तो मजा आ गया, 10,000 रुपए मिले, बस शॉपिंग करूंगी। तो देखा दोस्तों, जो बीवी की शक करने की बीमारी होती है वो कभी नहीं जाती है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। और आगे वाली वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आगे वाली वीडियो में पति सुबह सुबह नहा क्या लेता है, फिर देखिए पत्नी उसके साथ क्या क्या करती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज नए नए फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और आपका मनोरंजन भी होता है। तो बिना देर के चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। आज सुबह सुबह नहा लिए? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन क्यों? अरे ऑफिस जा रहा हूँ इसलिए। ओ, हफ्ते हफ्ते बाद नहाने वाले आदमी, आज तुम सुबह सुबह नहा लिए, वो भी ऑफिस जाने के लिए? अरे तुम्हें नहीं पता, आज मंगलवार है, पहले पूजा करूंगा फिर ऑफिस जाऊंगा। पूरे 25 सालों में पहली बार मंगलवार नहीं आया है, इससे पहले भी आ चुके हैं। सही सही बता दो, किसी लड़की से मिलने जा रहे हो ना तुम? डेट पे जा रहे हो ना तुम? हाँ, डेट पे तो जा रहा हूँ। एक काम करना, पूंछ की तरफ पीछे चिपक जा, मेरे पीछे पीछे चलियो, फिर तुझे पता चल जाएगा ऑफिस में जा रहा हूँ डेट पे। तेरी ना शक करने की बीमारी कभी नहीं जाएगी, ये तो देख लिया मैंने। सुबह नहा के आ लो, डेट पे जा रहा हूँ। हाँ, तो 25 साल में पहली बार जाओगे तो शक ही करूंगी ना। नई शर्ट, परफ्यूम। आज से पहले तो तुम कभी परफ्यूम लगा के नहीं गए हो ऑफिस। जरूर दाल में कुछ काला है। बेटा, दाल में काला नहीं है, तेरे दिमाग में काला चल रहा है। बेटा पक्का दाल में कुछ काला, पता तो लगा के रहो। ये इंसान ऑफिस में ही है या कहीं और? सुबह सुबह इतना सज धज के गया था, पता करती हूँ कहाँ पे, वीडियो कॉल करती हूँ। हाँ, क्या हुआ? तुम ऑफिस में ही हो?
ऑफिस में ही हूँ और कहाँ होऊंगा। वो सुबह तुम नहा के गए थे ना और इतने सज धज के गए थे, तो मुझे लगा कोई प्लान होगा तुम्हारा। ये ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं जो बंक मार लूंगा। यहाँ पे काम करना पड़ता है तब जाके सैलरी मिलती है, समझ में आई? और सुमन यार, तेरी दिन पे दिन ना आदत बढ़ती जा रही है शक करने की, प्लीज यार इसे छोड़ दे। अच्छा ठीक है, तुम काम कर लो, और हाँ शाम को टाइम से आ जाना। काम कर लूं पहले फिर आ जाऊंगा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि ये ऑफिस में है। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही है? ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लाल लाल सा कुछ है, लिपस्टिक का निशान है क्या? लिपस्टिक का निशान नहीं तो? हाँ देखो नहीं, लिपस्टिक का ही निशान है। तुम सही सही बताओ, किस लड़की से मिलके आ रहे हो तुम? हाँ, अरे हाँ, शायद वो लव बाइट रह गया होगा। लव बाइट? कहाँ है? किधर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिपस्टिक का निशान भी नहीं है, समझ में आई? बेटा बच गया आज तुम। वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, मैं ये देख रही थी कि तुम सच बोलोगे या झूठ। सुमन क्या हुआ है तुझे? पहले तो नहीं थी तू ऐसे। पहले ना मुझसे कभी तू सवाल जवाब करती थी, ना ही मुझ पे शक करती थी, और आज सुबह से देख रहा हूँ शक पे शक किए जा रही है। क्या बात है, साफ साफ बताएगी तू? वो मेरी दोस्त थी ना त्रिशा, जिसे तुम भी मिल चुके हो, उसका और उसके पति का तलाक हो रहा है क्योंकि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसी ने मुझे समझाया कि अपने पति पे नजर रखा कर, कहीं पता चले किसी और लड़की के साथ अफेयर निकल गया तो। इसलिए मैं आप पे शक कर रही थी। देख सुम्मो, जो तेरी फ्रेंड के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू मुझ पे शक करे। हर किसी का ना बाहर अफेयर नहीं चल रहा होता। और सबसे बड़ी बात, तू किसी और की बातों में आके अपना घर पर बात कर रही थी, और तुझे पता है ना ये शक अच्छे अच्छे रिश्ते खराब कर देते हैं। हाँ तो रुस्तम, और मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, और जब आसपास ऐसा सब कुछ चल रहा होता है तो दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब चीजें आ रही थी। मैं तुझे एक बात बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनियो। ये जो शक होता है ना, ये दिमाग में ना वहम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ना अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और इस दुनिया में ना हर किसी का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। और एक और बात, अगर तेरे मन में कोई सवाल है तो तू सीधा आके मुझसे पूछना। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो मैं गलत हूँ, लेकिन ये प्लीज यार आज के बाद ये शक मत करियो। तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही घूम रहा था, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम पे कभी शक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। चल अब सो जा। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, हमें कभी शक नहीं करना चाहिए, शक से रिश्ते खराब होते हैं। अब त्रिशा का पति ऐसा निकला है तो जरूरी थोड़ी ना कि मेरा पति भी ऐसे ही निकलेगा। सुमन, आज से शक नहीं करेगी तू, नो शक। इतनी रात को किसका मैसेज आ गया? फोन आ गया। सुमो, तूने फोन देखा क्या मेरा? तू नहीं सुधरने वाली। और अब आप देखिए, जब एक दोस्त बरसों बाद दूसरे दोस्त से मिलता है तो क्या होता है। रुस्तम, तू यहाँ क्या कर रहा है? सौरभ, तू यहाँ? और तू सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है? हाँ, पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो इस कंपनी का ओनर हूँ। ऑनर है? पर आज से पहले तो मैंने तुझे यहाँ कभी नहीं देखा। वो क्या है ना,
मैं सारे काम ऑनलाइन करता हूँ और मेरी 4-5 ब्रांचेज है और ये वाली ब्रांच मेरी मैनेजर हैंडल करती है। और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए आया हूँ। लेकिन तुझे इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार। सही है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया। ये सूट वूट क्या कमाल लग रहा है यार। मैं जानता था तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और देख आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया। बहुत खुशी हो रही है यार। अच्छा एक काम कर, तू अंदर चल, दोनों बैठ के चाय पियेंगे और फिर बातें करेंगे। नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहा है तू? इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है, मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के साथ चाय पिएगा? अच्छा नहीं लगेगा यार। लोग देखेंगे तो मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी भाई। तू जा, मैं बाद में चाय पी लूंगा। देख तू सिक्योरिटी गार्ड बाद में है, पहले तू मेरा दोस्त है, चुपचाप चल। नहीं, बोल दिया ना मैंने, पहले तू अपना मीटिंग कर, बाहर चलेंगे बाद में चाय पियेंगे। तू जा अब। अच्छा चल ठीक है, मैं मीटिंग खत्म करके बाद में मिलता हूँ, फिर दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे और अपनी पुरानी बातें करेंगे। अच्छा सुन, तू अंदर जाके किसी को ये मत बताइयो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है वो तेरा दोस्त है, वरना लोग तेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन क्यों? देख भाई, हम दोनों जानते हैं हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, मगर अंदर कोई नहीं जानता। जिसे भी पता चलेगा ना तो हमारी दोस्ती का मजाक बनाएगा। और हाँ, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दियो कि दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। बस मैं ये चाहता हूँ तू अंदर किसी को ना बताए कि मैं तेरा दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा, मैं आता हूँ मीटिंग कंप्लीट करके। बहुत अच्छा दोस्त है भगवान मेरा। अरे चाबी, ये चाबी किसकी है? पहले तो यहाँ नहीं थी। रुस्तम की तो नहीं है? मैं रुस्तम को देके आता हूँ। वो शर्मा जी की फाइल कंप्लीट हो गई क्या? जी सर। रुस्तम, तू अपनी गाड़ी की चाबी नीचे भूल के आ गया था। अरे थैंक यू यार। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, एक तो तू कैबिन में बिना परमिशन के आ गया और तू सर का नाम लेके बुला रहा है। तेरी इतनी हिम्मत! सुमन ये क्या बदतमीजी है, तुमने सौरभ पे हाथ क्यों उठाया? सर थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपका नाम लेके बुला रहा है। हाँ मैंने सुना, उसने मेरा नाम लिया। और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि कौन मेरा नाम लेगा और कौन नहीं? सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। एक तो इसने गलती की, उल्टा आप इसे डांटने की वजह इसकी साइड ले रहे हैं। और सर आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप आज पहली बार ऑफिस में आए ना, इसलिए आपसे रिश्ता बना रहा है ये। देखो पहले तो तुम इससे इज्जत से बात करो, और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये एक सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त कैसे हो सकता है? अरे सर आप देखिए ना, आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं और ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड, ये पॉसिबल कैसे है? क्यों नहीं हो सकता ये मेरे बचपन का दोस्त? और एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं पहले इतनी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं था, एक मामूली सा इंसान था, और ये मेरे बचपन का दोस्त है। हम दोनों साथ में रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, और मैंने आगे चल के पढ़ाई करी और मेहनत की, तब जाके इस काबिल बन पाया। और कहते हैं ना, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। मैं तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ के अपने परिवार को आगे रखा। इसका ये मतलब नहीं कि इसकी इज्जत नहीं होगी। जितनी इज्जत मेरे ऑफिस में हर एक एम्प्लॉय की है, उतनी इज्जत इसकी भी है। और तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस में आ रहा था, मेरा दोस्त मुझे बाहर मिला था। मैंने उससे बोला कि चल तुझे सबसे मिलवाता हूँ, लेकिन पता है उसने क्या बोला कि नहीं भाई, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वजह से मेरी इज्जत पे कोई आँच ना आए। और तुम्हें नहीं आती होगी किसी की इज्जत करना, लेकिन इसे बहुत अच्छे से आती है। सर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज सर एक चांस दे दीजिए, मैं आगे से नहीं करूँगी ऐसा। सॉरी बोलने से तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो तुमने किया है ना, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें अभी अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। रुस्तम, रहने दे यार, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें देख के लगता है ये भी मजबूर है। इन्होंने जो किया ना, सही किया, क्योंकि दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है कि आदमी को कपड़ों से जज किया जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी की नौकरी जाए। प्लीज़ यार, तू इसे माफ़ कर दे। सुना,
इसे कहते हैं इंसानियत। तुमने इसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो चाहता कि मैं तुम्हें ऑफिस से ना निकालूं। सॉरी। कोई बात नहीं, चल मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, तू यहीं बैठ और तुम कैंटीन में जाके 2 चाय भिजवा देना। जी सर। बैठ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही फैमिली ड्रामे और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा नए नए ऐसे फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।